नमस्कार। जब बाजार में थोड़ी उथल-पुथल हो और बड़ी-बड़ी हेडलाइंस कुछ ठीक न लग रही हों, तो एनालिस्ट्स आखिर वो मौके कैसे ढूंढते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम्म ये एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, एक डामाडोल बाजार को देखने का एक से ज्यादा नजरिया होता है। कुछ लोगों को इसमें सिर्फ घबराहट दिखती है, तो वहीं कुछ लोग इसी शोर के बीच छुपे हुए मौकों और पैटर्न्स की तलाश में रहते हैं। और बस यही है आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट। बाजार की उठापटक के दो पहलू होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मकसद ही यही है कि इस जोखिम के पर्दे के पीछे छिपे अवसर को खोज निकाला जाए, खासकर उन स्टॉक्स में जो अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस शोर के बीच में से सही सिग्नल कैसे पकड़ते हैं। वो कैसे चार्ट्स के अंदर छुपी कहानी को पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हो सकता है कि निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स एक दायरे में अटके हुए लगें, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एक स्टॉक की कहानी भी वही हो। असल में कुछ स्टॉक्स की कहानी तो एकदम अलग चल रही होती है। जैसा कि निफ्टी के इस चार्ट में दिख रहा है, पूरा बाजार एक तरह से साइडवेज चल रहा है। और बस यही वजह है कि एनालिस्ट्स अब और गहराई में जाकर एक एक कंपनी के चार्ट पर फोकस कर रहे हैं, ताकि वो छुपे हुए ट्रेंड्स को पकड़ सकें। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज के सबसे जरूरी शब्द पर। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही ट्रेडर्स के कान खड़े हो जाते हैं, ब्रेकआउट। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक स्टॉक की कीमत है जो बार बार एक अदृश्य छत से टकराकर वापस आ रही है। ब्रेकआउट वो पल होता है जब वो स्टॉक आखिरकार उस छत को पूरी ताकत से तोड़कर ऊपर निकल जाता है। ये मोमेंटम में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है। इन आइडियाज को असली स्टॉक चार्ट पर देखना काफी दिलचस्प होता है। हमारा पहला उदाहरण है सोना BLW। एनालिस्ट राजेश भोसले ने इसे इसके मजबूत टेक्निकल सेटअप की वजह से चुना है। ये स्टॉक हाल ही में एक जरूरी लेवल को पार कर गया, जिसने एनालिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा। अगला स्टॉक है कमिंस इंडिया। एक्सिस डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टॉक एक क्लासिक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट दिखा रहा है। और ये तस्वीर उस पैटर्न को बखूबी दिखाती है जिसकी एनालिस्ट को तलाश रहती है। ये जो राउंडेड बॉटम है, ये एक धीरे धीरे बनने वाला यू शेप का पैटर्न होता है, और इसके ऊपर का ब्रेकआउट अक्सर एक नई तेजी की शुरुआत का संकेत माना जाता है। इसी तरह का एक और दिलचस्प उदाहरण है KEI इंडस्ट्रीज, जो एक लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न को तोड़ रहा है और मोमेंटम में बदलाव के संकेत दे रहा है। यहाँ देखिए, एक स्टॉक महीनों तक नीचे की तरफ जा रहा था और फिर अचानक उसने उस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल हो सकता है कि अब शायद गाड़ी की दिशा बदल रही है। तो एनालिस्ट्स इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके एंट्री पॉइंट्स, स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स तय करते हैं। लेकिन, और ये बहुत बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ये खरीदने या बेचने की कोई सलाह बिल्कुल नहीं है। बाजार में हमेशा हमेशा जोखिम होता है। अब बात करते हैं एक अलग और अक्सर कहीं ज्यादा शक्तिशाली ब्रेकआउट की, जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ही पार कर जाए। यहां कोई पुरानी छत या रुकावट नहीं होती। इसे कहते हैं खुला आसमान वाली सिचुएशन। MCX इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। एनालिस्ट राजेश भोसले ने बताया कि जब बाजार कमजोर था, तब भी ये स्टॉक मजबूती दिखा रहा था और इसने 2700 रुपए के एक बहुत ही जिद्दी लेवल को तोड़ा, जो इसे अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब ले गया। अच्छा, ये समझने के लिए कि एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट दिखता कैसा है, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का चार्ट एक शानदार विजुअल है। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे कीमत कई बार एक ही लेवल से टकराई और फिर आखिरकार उसे पार कर गई। और एक बार फिर यहां एनालिस्ट के लक्ष्य और जोखिम के स्तर दिए गए हैं। यह हमें उनकी सोच को समझने में मदद करता है। लेकिन मैं फिर से ये जोर देकर कहूंगा कि ये सब सिर्फ बाजार विश्लेषण का एक शैक्षिक उदाहरण है, निवेश की सलाह नहीं। और राजेश भोसले का ये कहना आज की पूरी बातचीत का सार है। मतलब एक शांत बाजार में भी अगर किसी को पता है कि कहां और क्या देखना है, तो खास मौके ढूंढे जा सकते हैं। अब ये याद रखना भी जरूरी है कि शेयर बाजार में हर तेजी के पीछे एक ही वजह नहीं होती। ये जो नियम आधारित टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये IPO जैसी प्रचार संचालित घटनाओं से बहुत अलग है। हाँ, दोनों ही कीमतों को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के कारण जमीन आसमान का फर्क रखते हैं।
ठीक है, तो हमने इतनी सारी जानकारी देखी है, तो इसका निचोड़ क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? तो कुल मिला के ये सब कुछ पैटर्न को पहचानने, एक स्ट्रैटेजी को समझने और सबसे ज़रूरी ये याद रखने के बारे में है कि शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब आपके सामने कोई स्टॉक चार्ट आए, तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय एक पल रुककर खुद से पूछिए, आखिर ये चार्ट मुझे असल में क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा है?